हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन की बात कर ले तो आपको पता ही है कि बहुत सारे कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स चल रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमेशा परंपरा के अनुसार फ्राइडे के दिन ही रिलायंस अपने नंबर सामने रखता है और मार्केट बंद होने के बाद ही नंबर्स हमारे सामने आते हैं। तो जो कुछ भी होगा भाई, बाजार को नंबर अच्छे लगे बुरे लगे, वो तो सोमवार के दिन ही पता यहाँ पे चलेगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे रहे रिलायंस के नंबर, उसी को स्टडी करेंगे। एंड आपको पता ही है रिलायंस के नंबर मतलब ऐसा नहीं बस अकेली कंपनी वो चलेगी, पूरे बाजार की दिशा भी ये कंपनी तय करती है। मतलब अगर हम इंडेक्स लेवल पे भी अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री अब तीसरे नंबर की कंपनी हमें देखने को मिल चुके हैं एज पर द वेटेज। अभी नियम कानून कायदे यहाँ पे बदल चुके हैं वेटेज के हिसाब से, आप सभी लोगों को पता ही है। एक जमाने पे नंबर वन यहाँ पे हुआ करता था, बट फिर भी इसका जो इन्फ्लुएंस है वो मार्केट के ऊपर अभी भी जोरदार हमें देखने को मिल जाता है। कैसे? तो सेकंड नंबर पे जो सेक्टर वाइज वेटेज जो है वो ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल का है, ऑलमोस्ट 10% के करीब। एंड ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की अगर बात कर ले तो इसमें नंबर वन कंपनी कौन सी है? रिलायंस। 32% का वेटेज है। मतलब नंबर टू नंबर थ्री को भी मिला लेंगे तो भी वो रिलायंस तक नहीं पहुंचता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, यस, रिलायंस इंडस्ट्री डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली बाजार को, मतलब जिस मोड पे वो चलेगा उस मोड पे वो लेके जाने की क्षमता यहाँ पे रखता है। हाँ, ऐसा फॉर्मूला मत बना लेना भाई कि रिलायंस भाग गया तो बाजार भाग गया, रिलायंस गिर गया तो बाजार गिर गया, ऐसा नहीं। और भी चीज़ें होती है, बट यस एक सिग्निफिकेंट जरूर हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ये मार्केट के ऊपर जरूर लेकर आता है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। डिटेल में स्टडी करेंगे कैसा रहा कंपनी का कमाई, प्रॉफिट कैसा रहा, अर्निंग कैसा रहा, देन सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अनुमान के हिसाब से नंबर्स कैसे रहे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आईपीओ को लेकर जो लोग पूछ रहे हैं, रिलायंस जियो का आईपीओ, रिटेल का आईपीओ, सारी चीज़ों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगा। कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। रविवार के दिन इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। दोनों चैनल अगर आपने अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके पहले आज के दिन 2 वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं, उनको भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, रिलायंस के नंबर्स को ओपन किया है, फिगर सब कुछ करोड़ों में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं, जून फिर मार्च फिर जून। चलो ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को डायरेक्ट देखने से पहले एक और बार अदर इनकम देख लेते, 6,500 करोड़, 4.5 के करीब, और यहाँ पे तो 15,000 करोड़ का था अदर इनकम। सो ठीक है, मतलब ये चीज़ हमें बताती है कि एक साल पहले का जो क्वार्टरली जो इनकम रहेगा भाई वो ज़्यादा ही नजर आएगा, बिकॉज अदर इनकम 15 एंड इस वक्त का तो 6, मतलब डबल भी करेंगे तो 12-13 तक चला जाएगा, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा था। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने दिमाग में रख के ही नंबर्स को स्टडी करना होता है। ऐसा नहीं बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से चीज़ें देख ली, अच्छा यहाँ पे 10 का 12 हो गया, 12 का 15 हो गया, अच्छे नंबर, ऐसा नहीं होता है। अच्छी तरीके से डिटेल में देखना होता है। तो चलिए, टोटल इनकम आप देख सकते हो 3,18,400 करोड़, यह टोटल इनकम। ठीक है, अदर इनकम को हटा दोगे तो 3,11,850 के आसपास आपको मतलब इनकम देखने को मिल जाएगा। सो 3,18,400, यहाँ पे था 3,03,000, और यहाँ पे लगभग 2.5 लाख, 2.25 लाख। सो मतलब पॉइंट ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ईयरली इनकम यहाँ पे बढ़ा है, क्वार्टरली भी हमें इनकम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अदर इनकम पकड़ने के बावजूद, मतलब अगर हम अदर इनकम को ना पकड़े तो आप देख सकते हैं लगभग 2,48,000 करोड़ का इनकम था, जो इस वक्त 3,11,000 करोड़, 850 करोड़ तक चला गया, और 3 महीने पहले 2,98,000 के करीब था। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोल दूं, कंपनी की जो कमाई है, ठीक है, एकदम सॉलिड हम लोग को देखने को मिल रही है। क्वार्टरली ईयरली एकदम धमाकेदार कमाई कंपनी ने यहाँ पे दिखाई है। बट कमाई देखकर थोड़ी ना यहाँ पे कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता है, ऑब्वियसली नहीं भाई, ये स्टार्टअप थोड़ी ना है। इतना कमाने के लिए भाई खर्चे कितने किए वो देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है तो खर्चे भी इनके बहुत तगड़े होते हैं। तो खर्चे देख लिए, 2,87,770 करोड़ का खर्चा, लास्ट टाइम था 2,75,000 करोड़ के आसपास का खर्चा, और उसके पहले 2.25 लाख करोड़ का खर्चा। तो ठीक है भाई, इनकम से खर्चे को यहाँ पे हटा देंगे तो इधर मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट आपको नजर यहाँ पे आ रहा है, कितना है? 30,630 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 27,195 करोड़, और एक साल पहले प्रॉफिट कितना था? 37,000 करोड़ प्लस। सो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये एक्सपेंस हमें इस वक्त देखने को यहाँ पे मिले हैं, एक साल पहले के जो एक्सपेंस है कंपैरेटिवली काफ़ी लोअर नज़र आ रहे थे, इस वक्त एक्सपेंस इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कमाई अच्छी होने के बावजूद ईयरली जो कंपनी का प्रॉफिट है
वो नीचे आ गया, 37 के बदले 30। हाँ, 3 महीने पहले 27 का रेंज था, ये 30 नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। तो चले भाई, टैक्स यहाँ पे माइनस अप कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का जो डेटा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 23,196। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 20,589। तो सेम स्टोरी, क्वार्टरली जंप है। एंड ईयरली 30,000 प्लस था, जो कि 23,000 है। तो ईयरली ड्रॉप हमें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट रिलायंस इंडस्ट्री है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनका प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाता है। मतलब ओनर्स मतलब ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स ही तो ओनर्स देते हैं। तो ये दोस्तों फाइनल प्रॉफिट जो आपको हर न्यूज़ चैनल, आर्टिकल्स पे, वेबसाइट्स के ऊपर फ्लैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। कितना है, 20,946। यह है रिलायंस का इस वक्त का Q1 का फाइनल प्रॉफिट। 3 महीने पहले ये था कितना, 16,971। और एक साल पहले ये लगभग था 26,994। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि एक साल पहले का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी नीचे यहाँ पे आया है। 3 महीने का जो प्रॉफिट था वो ऊपर गया है। एक लाइन में अगर मैं बोल दूँ तो कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ पे, रेवेन्यू अच्छा रहा, बट यस एक्सेसिव एक्सपेंसेस के चलते हैं, कुछ एडजस्टमेंट भी है, नो डाउट। बट बॉटम लाइन तो ये है कि ईयरली प्रॉफिट हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है, क्वार्टरली चीज़ें ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। यही चीज़ आपको ईपीएस में भी नजर आएंगी। सेम आप देख सकते हो, 15.5 का ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले 12.5 के आसपास था, सेम वही स्टोरी, क्वार्टरली जंप है। बट ईयरली ऑलमोस्ट 20 था, जो अब 15.5 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, क्वार्टरली जंप बट ईयरली डाउन हमें डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, जो चीज़ें जो थी वो मैंने आपके सामने रख दी। हाँ, इंपॉर्टेंट, आई नो काफ़ी लोग कहेंगे सर एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड नंबर्स कितने थे, उसको बीट किया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, क्योंकि उसका ही रिएक्शन बड़े लेवल पे मंडे के दिन देखने को मिलेगा। डोंट वरी, उसके ऊपर हम जरूर यहाँ पे आएंगे। बट उससे पहले भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, यस, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। मतलब रिलायंस जो पैसा यहाँ पे कमाता है, मतलब 3,11,850 करोड़ जो इन्होंने कमाया है, तो अलग अलग पिलर से कमाता है। मोटा मोटी 5 इनके पिलर्स है। तो इनमें कौन सा पिलर अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो पहचान है रिलायंस की, वो ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस ही है। 2 लाख करोड़ का कमाई है। 3 महीने पहले 1,84,000 था, उसके पहले 1,54,000 था। सो O2C जो इनका कोर बिजनेस है, उसने तो एकदम ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। वैसे देखा गया रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, एक्सपेंसेस की वजह से वो चीज़ें खराब होती हुई देखने को मिली है। सो यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर इतना नज़र नहीं आएगा। ऑयल एंड गैस की बात करें तो 6,300 के आसपास था, 5,800, 6,103। तो अगेन सेम चीज़, यहाँ पे भी क्वार्टर ईयरली ऑयल एंड गैस ने अच्छा किया है। देन रिटेल का बिजनेस, ठीक है, तो रिटेल में आप देख सकते हो 90,409 करोड़ इतना कमाई है। 3 महीने पहले 98,000 करोड़ था। तो चलिए, यहाँ पे क्वार्टरली रिटेल में थोड़ा सा डाउनफॉल है, बट ईयरली ठीक है, 84 का 90 नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन डिजिटल सर्विस मतलब वही जियो डिजिटल, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम, ठीक है, तो ये तो इनका ज़बरदस्त बिजनेस चलता ही रहता है, प्राइस बढ़ाते रहेंगे, कोई रोकने वाला तो है नहीं। 46,900, 45,900 एंड 41,900। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ईयरली 41, 46, 45, 46 यहाँ पे हो चुका है। एंड बाकी जो अदर जो चीज़ें रहती है उसमें 31, 27, 18, मतलब सब कुछ अगर हम यहाँ पे देखें तो बस यहाँ पे रिटेल में एक थोड़ा सा क्वार्टरली यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। बाकी सारी चीज़ों में जितना भी पहला जो नंबर था उससे तो हमें चीज़ें जंप ही होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जो रिलायंस का परफॉर्मेंस था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट मतलब अनुमान, एस्टिमेट, ठीक है। तो चलिए उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेवेन्यू के साथ शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू अभी हम लोगों ने देखा था 3,11,850 था, अनुमान था यहाँ पे 3,11,000। मतलब अनुमान से हम कह सकते हैं थोड़ा बेटर ही किया है। कितना बेटर किया, 850 करोड़ एक्स्ट्रा ही कमाया है अनुमान से। देन कंसोलिडेटेड EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उस हिसाब से अनुमान था 46,000 करोड़ का रेंज। यहाँ पे तो 51,000 करोड़ के रेंज में चीज़ें आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। ये मतलब क्या है कि ये एडजस्टमेंट के पहले, मतलब बोलते हैं ना, ये क्यों EBITDA ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि इससे आपको प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे नज़र यहाँ पे आ जाती है। वरना बाद में क्या है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यस, चीज़ें नीचे आते हुए देखने को मिल जाती है। रही बात नेट प्रॉफिट की, तो अभी हमने देखा एट्रीब्यूट टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी 20,946 है, अनुमान था 18.5,
तो 8.5 अनुमान के हिसाब से तो भाई सब में चौके छक्के लगाए हैं। एंड नेट प्रॉफिट की बात कर ले 5.96 समवेयर अराउंड एक्सपेक्टेशन था, आया 6.3। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेशन वाला जो परफॉर्मेंस था, यहाँ पे तो रिलायंस ने तो हर एक पैरामीटर को बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो क्लोज करने से पहले जियो के आईपीओ के बारे में अगर हम बात कर ले, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो आपको पता है डीआरएचपी फाइल हो चुका है। आरएचपी कब फाइल होगा नोबडी नोज, अभी भी यहाँ पे पेपर चेकिंग चल रही है, बट जल्द यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि जियो लाइकली टू स्टार्ट आईपीओ मार्केटिंग फ्रॉम अगला हफ्ता। यस, अगले हफ्ते से यहाँ पे आईपीओ मार्केटिंग स्टार्ट होगी, रोड शोज यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो अब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दूर है नहीं, अगले मैक्स टू मैक्स 1-2 महीने के अंदर अंदर ही शायद से जियो का आईपीओ आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड शेयर होल्डिंग कोटा है, वी ऑल नो दैट, ऑलरेडी उन्होंने डीआरएचपी में तो बोल के रखा हुआ है। सो जिनके पास रिलायंस का एक शेयर रहेगा उनको मतलब 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, अब आईपीओ की साइज़ तो काफ़ी बड़ी रहेगी, अब प्राइस बैंड क्या रहता है, लिस्टिंग गेम का स्कोप है नहीं है, वो तो बात की बात है, जब आरएचपी आएगा तभी पता चलेगा। एंड देन अगर हम बात करें, जो लोग पूछते हैं सर रिलायंस रिटेल के आईपीओ की खबर कब है, तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिस दिन जियो का आईपीओ आ जाएगा, कौन सा, ये टेलीकॉम से रिलेटेड, ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, उसके बाद 1 साल के भीतर भीतर आपको रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। जब तक ये आईपीओ नहीं आता है तब तक उसके बारे में बातचीत नहीं होगी। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वैसे आपको रिलायंस के नंबर कैसे लगे, ठीक है, और सोमवार के दिन क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, तेजी होगी या फिर मंदी होगी, तो आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।